डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? आपके और आपके गोल के बीच में जितनी भी रुकावटें आती हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपका माइंड हो, आपके दोस्त हो, आपका आलस हो, आपका मोबाइल हो, या कुछ भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय यादव आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। 3 रूल्स। ये 3 रूल्स अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन से आपको नहीं भागना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन आपसे भागेंगे। सबसे पहला रूल, कीप योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल जोन। कम ऑन यार, एक बार और, कीप योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल जोन। बिलीव मी, ये गेम चेंजर टेक्निक है। मैं आपको 1 साल पहले की अपनी बात बताता हूँ। मेरे जब बोर्ड एग्जाम थे तो मेरा पढ़ने में मन तो लगता नहीं था। तो जब भी मेरा पढ़ने का मन होता था, ये जब टाइम कम बचा हुआ था, तो मैं ये डेडिकेशन के साथ अपनी छत पे चला जाता था कि मुझे तभी छत से नीचे आना है जब मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जब कुछ देर बाद धूप सर पे चढ़ती थी तो मुझे उस चैप्टर को कंप्लीट करना ही पड़ता था। बात ये नहीं है कि धूप की वजह से मैंने वो चैप्टर कंप्लीट किया, बात ये है कि मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाला। अपने कंफर्ट जोन से निकल के अनकंफर्टेबल जोन में अपने आप को डाल लिया, और उस अनकंफर्टेबल जोन की वजह से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आया मेरी पढ़ाई में। ये बात होती है, ओके। अब आज के टाइम पर कुछ लोग नहाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे तो आप सर्दी की वजह से नहाएंगे नहीं, तो बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। आपको अपने आप को अनकंफर्ट जोन में रखना है। जो भी माइंड का है उसके अपोजिट चलिए। जब आप नहाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा। अब जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं नहा रहे हैं तो निगेटिविटी आएगी, ओके। तो इस तरीके से हमें अनकंफर्टेबल जोन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ते हैं तो रजाई में बैठ के पढ़ लेंगे सर्दी में। रजाई क्यों उठानी है भाई? कंफर्ट जोन में क्यों रहना है? अनकंफर्ट जोन में जाइए, अनकंफर्ट जोन में, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि चेयर टेबल में बैठ के पढ़िए, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करनी पड़ेगी, बैकबोन सीधी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये अनकंफर्टेबल जोन में भेजने का क्राइटेरिया होता है। सो व्हाट आई वांट टू से, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको नहाना या नहीं नहाना उससे नहीं मतलब, आपको धूप में भी नहीं जाना, आपको चेयर टेबल में भी नहीं बैठना है पढ़ने के लिए। बेसिकली आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना है। अब ये कैसे आप डालेंगे? देखिए, आपको अपना एक स्टडी स्पेस डिसाइड करना है। घर में भी कोई भी एक कुन्ना हो, उसको अपना स्टडी स्पेस डिफाइन करिए। फिर आप जब भी उस स्टडी स्पेस में बैठेंगे तो आप पढ़ेंगे, ये आपको एकदम तय कर लेना है, एकदम डेडिकेशन के साथ तय कर लेना है, ओके। जब भी आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको कल पढ़ना ही है। तो आपने क्या कर लिया कि जब भी आप वहाँ बैठे तो आप अनकंफर्टेबल जोन में चले गए। उस जगह पर जाते ही आप अनकंफर्टेबल जोन में चले गए। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया हुआ, सामने पर्चा लगा कि यहाँ पर बैठना है तो पढ़ना है, ओके। इस तरीके से आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाल सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पर किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके। बात करते हैं अपने दूसरे रूल की, जो कि है फोकस ऑन टास्क नॉट ऑन टाइम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन टास्क नॉट ऑन टाइम। इसके कहने का मतलब क्या है भाई? आपको टाइम पर फोकस करना नहीं है, टाइम पर फोकस नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि मैं 2 घंटे आज पढ़ूंगा, ये कतई नहीं कहना है कि 2 घंटे पढ़ूंगा। मेरे साथ क्या होता था, मैं ये कहता था कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, ओके। अब होता क्या था, 2 घंटे बैठा ही रहता था, पढ़ना लिखना कुछ था नहीं, सामने कॉपी रखी, केवल बैठा हूँ, ओके। तो अब क्या करना है, आपको अपने आप से ये कहना है कि मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये नहीं कहना है कि 2 घंटे पढ़ना है, नो, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। होगा क्या, जब आप टास्क करने पर फोकस करते हैं, देखिए, जब आप टास्क पर फोकस करते हैं तो टास्क कंप्लीट होता है, और जब आप टाइम पर फोकस करते हैं तो टाइम पास होता है, ओके। तो आपको करना है, टास्क को फोकस करना है, टास्क पे फोकस करना है। आपको कभी भी 2 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बैठने हैं, हमेशा आपको 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बैठने हैं। 2 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बैठने, 2 चैप्टर पढ़ने के लिए बैठने। बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप लोग जरूर अपने स्टडी में उतारिएगा, ओके। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बात करते हैं अपने तीसरे रूल की, जो कि है गिव डोपामिन एज अ रिवॉर्ड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गिव डोपामिन एज अ रिवॉर्ड। अब देखिए, यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रैक्ट होने का जो मेन रीज़न है वो है डोपामिन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप पता लगा सकते हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये छोटा सा केमिकल होता है जो हमारे माइंड में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन होती है, हमें वो करने का मन होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ओके, शॉर्ट्स रील चलाना, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमारा माइंड उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट होता है, ओके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रीज़न यही है। देखिए, आप इतने दिन से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इतने दिन से डोपामिन लगातार चला रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, ओके, लगातार क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में। तो देखिए, मैं आपसे कहूँ कि आप एक दिन में ये खत्म कर दीजिए, तो कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको डोपामिन एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट करना है अपने आप को।
रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिसाइड करना है कि जब मैं ये 2 चैप्टर निपटा दूंगा इसके बाद ही मैं थोड़ा सा डोपामिन लूँगा। ओके, डोपामिन का मतलब मोबाइल वगैरह। ओके, तो आपका करना है टास्क कंप्लीट करके उस टास्क की कंप्लीट की खुशी में, उस टास्क को कंप्लीट करने की खुशी में अपने आप को डोपामिन देना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन देना है। कितने टाइम के लिए? बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए टाइमर लगा के अपने आप को डिस्ट्रैक्शन की ओर चले जाना है उस। ओके, तो फाइनली अब मैं इन सारी चीज़ों को समेट के आपको कंक्लूजन निकाल के बताता हूँ। देखिए आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी स्पेस डिफाइन करना है। जब भी आप उस स्टडी स्पेस में जाएंगे आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, जब भी आप पढ़ेंगे आप अपने डोपामिन सोर्स को, डिस्ट्रैक्शन जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल वगैरह, इन सबको अपने आप से दूर रखिए। ओके, दूर रखना है। और इसके बाद क्या करना है, आपको ये नहीं सोच के पढ़ना है कि मुझे इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। आपको ये तय करना है कि इतने चैप्टर निपटाऊंगा तब यहाँ से उठूंगा। उठना ही नहीं है भाई, जब तक इतने चैप्टर्स नहीं खत्म हो रहे हैं उठना ही नहीं, खत्म बात। इस तरीके से यही कंक्लूजन है इस वीडियो का। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।